मिथुन लगन की जन्म कुंडली यानी कि जेमिनी असेंडेंट, जो जन्म कुंडली 3 नंबर से स्टार्ट होगी वह जन्म कुंडली मिथुन लगन की जन्म कुंडली कहलाएगी। आज की इस वीडियो में हम मिथुन लगन की जन्म कुंडली के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। मिथुन लगन की जन्म कुंडली में कौन से ग्रह सबसे अच्छा फल देंगे और कौन से ग्रह हमेशा में बुरा फल देंगे, इसके विषय में आज हम छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस जन्म कुंडली में बुध देव के पास सब सुप्रीम पावर रहेगी कि इन घरों का बंटवारा 9 ग्रहों में राहु केतु की गणना इसमें नहीं की जाएगी। बाकी बचे 7 ग्रहों में 12 राशियों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, 12 घरों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। बुध देव इस जन्म कुंडली में अपने 2 घर अपने पास रखेंगे। बुध देव की 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि इस मिथुन लगन की कुंडली में पहले घर में और चौथे घर में पड़ती है। तो बुध देव इस जन्म कुंडली में सबसे बड़े योग कारक ग्रह बन जाएंगे। जातक को हमेशा अच्छा ही फल देंगे, शुभ ही फल देंगे। जब भी उनकी दशा अंतर्दशा लगेगी तो जातक हमेशा राजा के समान वैभव वाला जीवन जिएगा। यह आप अपनी कुंडली में बुध देव की प्लेसमेंट देख के आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद बुध देव अपने सबसे घनिष्ठ मित्र शुक्र देव को कुंडली का मूल त्रिकोण भाव, पंचम भाव और कुंडली का द्वादश भाव, जहाँ पर शुक्र देव उच्च के हो जाते हैं, इन दोनों घरों का मालिक बनाकर शुक्र देव से अपनी घनिष्ठ मित्रता निभाते हैं और शुक्र देव को इन दोनों घरों का मालिक बनाते हैं। शुक्र देव के पास भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट रहे और शुक्र देव इसमें कुंडली में दूसरे सबसे बड़े योग कारक ग्रह बने। तीसरे सबसे बड़े योग कारक ग्रह शनिदेव बनेंगे, क्योंकि शनिदेव बुध देव के अति मित्र भी हैं और इस जन्म कुंडली में शनिदेव की दोनों राशियां 10 नंबर और 11 नंबर अष्टम भाव में और नवम भाव में, जो कि मूल त्रिकोण भाव है कुंडली का, यहाँ पर पड़ती हैं। और मूल त्रिकोण भाव होने की वजह से और लग्नेश के अति मित्र होने की वजह से शनिदेव भी इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने गए और जातक को हमेशा अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा ही फल देंगे, बुरा फल नहीं देंगे। इनकी प्लेसमेंट के विषय में चर्चा हम बाद में करेंगे, इन ग्रहों की प्लेसमेंट कहाँ पर होती है। तो यही 3 ग्रह बुध, शुक्र और शनि मिथुन लगन की कुंडली में सबसे बड़े योग कारक ग्रह बनेंगे। इसके बाद बृहस्पति देव, देवगुरु, जो कि जन्म कुंडली में 2 घरों के मालिक 9 नंबर और 12 नंबर दोनों राशियां कुंडली के केंद्र स्थान में आती हैं। लेकिन बुध देव से ना तो इनकी मित्रता है ना इनकी शत्रुता है, तो इस जन्म कुंडली में सम का रोल निभाएंगे। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी जगह हुई तो जातक को अच्छा ही फल देंगे। अगर इनकी प्लेसमेंट 6, 8, 12 में हुई या किसी पाप प्रभाव से युक्त हुई तो जातक को कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। यह अपनी प्लेसमेंट आप कुंडली खोलकर खुद ही चेक कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रदेव का नंबर आएगा। चंद्रदेव को बुध देव ने दूसरे घर का मालिक बनाया। दूसरे घर का मालिक होने की वजह से, लेकिन लग्नेश के अति मित्र ना होने की वजह से, शत्रु होने की वजह से चंद्रदेव इस जन्म कुंडली में मारकता का ही रोल निभाएंगे। जातक को कदापि अच्छा फल नहीं देंगे। सूर्य देव को जन्म कुंडली में बुध देव ने तीसरे घर का मालिक बनाया। तीसरे घर का मालिक होने की वजह से सूर्य देव भी इस जन्म कुंडली में भाव गलत मिलने की वजह से कभी भी जातक को अच्छा फल नहीं देंगे। हाँ, प्लेसमेंट जरूर देखनी पड़ेगी। अगर उनकी प्लेसमेंट किसी अच्छे घर में पड़ जाती है और वो किसी शुभ ग्रह से युति हो जाती है तो जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी मारकपन में कमी जरूर कर देंगे और अच्छा ही फल देंगे। इसके बाद मंगल देव, जो कि इस जन्म कुंडली में सबसे बड़े मारक ग्रह बनेंगे। कुंडली का 6ठा भाव और कुंडली का एकादश भाव, दोनों ही भाव गलत आ गए मंगल देव के पास। और लग्नेश बुध के मंगल देव शत्रु ग्रह भी हैं। आपस में ना बनने की वजह से मंगल देव इस जन्म कुंडली में एक मारकता का रोल निभाएंगे। जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ भी देखेंगे, अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को कदापि अच्छा फल नहीं देंगे। यह आप अपनी कुंडली खोलकर खुद ही चेक कर सकते हैं। आपको एक बात और बताऊं, योग कारक ग्रह जब भी अच्छा फल देंगे, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो शनिदेव हो, चाहे वो जितने भी योग कारक ग्रह हो, अगर उनकी प्लेसमेंट किसी गलत भाव में हो गई, 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में वो ग्रह चले गए, तो आप उनसे अच्छे फल की उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि वो गलत भाव में बैठने की वजह से उनके योग कारकता में कमी जरूर आ जाएगी।
एक चीज़ और देखना, उनकी डिग्री ज़रूर चेक करना। जो भी ग्रह हो, चाहे वो योग कारक हो, चाहे वो मारक हो, अगर उनकी डिग्री में बल होगा, अगर वो ग्रह 26, 27, 28 डिग्री के हुए, चाहे वो योग कारक हो, तो 28 डिग्री वाला ग्रह भी जातक को अच्छा फल देने में बिल्कुल ही असमर्थ हो जाता है। और इसी तरह मारक जो ग्रह बनेगा, अगर वो भी 28 डिग्री का हुआ, तब भी उसके मारकपन में कमी जरूर आ जाएगी। आप खुद ही अपनी कुंडली खोलकर इन ग्रहों की गणना कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई विपरीत राजयोग लग गया, अगर छठे, 8वें, 12वें का स्वामी इसी घरों में आके बैठ गया, विपरीत राजयोग की स्थिति में इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। बाकी मिथुन लगन के विषय में आज की चर्चा में हम इतना ही कहेंगे आपसे। आने वाली वीडियो में हम कर्क लगन की कुंडली में कौन से ग्रह कारक बनेंगे, कौन से मारक बनेंगे, इसके विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।